नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शौरेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों की ऐसी बीमारी जिससे पैर में सूजन आ जाती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसा नेम है वैसी ही बीमारी है। डीप का मतलब अंदरूनी सतह की वेन, उसका थ्रोम्बोसिस होना मतलब क्लॉट होना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हम इस बीमारी के बारे में वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो बीमारी है ये इतनी ड्रेडेड है, इतनी ज़्यादा इससे दिक्कतें आ सकती हैं कि अगर ये क्लॉट जो पैरों में जमता है, बाहर से तो सिर्फ एक सूजन दिखाई देता है, लेकिन अगर ये क्लॉट का जो टुकड़ा है ये टूट के लंग्स में, हार्ट की तरफ चला जाता है तो सडन डेथ। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर डीवीटी टाइमली ट्रीट नहीं हो तो इसमें से काफ़ी 10-20% पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि डेथ क्यों हुई है। हम कह देते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पैर में अचानक एकदम से स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग अलग प्रकार की हो सकती है, किसी को लॉन्ग फ्लाइट के बाद काफ में स्वेलिंग आ सकती है, पोस्ट सर्जरी आ सकती है, या बिना कारण सुबह जब वो उठते हैं पूरा का पूरा पैर सूजन में चला जाता है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी सूजन एकदम से नहीं उतरती। अगर आपको या आपके जानने वालों को पैर में सूजन आती है, खासकर एक पैर में जो एकदम से नहीं जाती है, तो उसको हल्के में या लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुरंत आपके आसपास कोई छोटा बड़ा हॉस्पिटल या फिजिशियन को दिखाना है। कुछ भी नहीं मिले तो एक रेडियोलॉजिस्ट के पास सोनोग्राफी सेंटर पे चले जाना और इसका एक रंगीन अल्ट्रासाउंड वीनस डॉपलर करना है। एक बार डीवीटी डायग्नोज हो जाती है तो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, उनके पास जाना है। और क्यों जाना है? क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आप टाइम लूज करते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है और आप अस्पताल में तुरंत नहीं जाते हैं या लेट कर जाते हैं, तो जो मांसपेशियां हैं हार्ट की वो डैमेज हो जाती हैं, तो दोबारा रिकवर नहीं होती। उसी प्रकार पैर की नसों में अगर सूजन आ जाए और वो डीवीटी हो तो ये जो ब्लड जमा हुआ है या तो ये टूट के ऊपर जाएगा, और नहीं जाता है तो वहाँ पे ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है। मकड़ी की जाल की तरह इसके रेशे बनते हैं। बेसिकली आपका जो हाईवे है जिससे ब्लड ऊपर जा रहा है ये रुक जाता है और पैर में सूजन परमानेंट बन जाती है। खासकर यंग बच्चे 18, 20, 25, 30 साल की उम्र के जब हमारे पास आते हैं वो लोकली घूमते रहते हैं, और अगर महीना निकल आता है, 1 महीना हो जाता है, तो उसके बाद ये क्लॉट को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको डीवीटी होती है तो आपने एक अच्छे सेंटर में एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को जाना है। वो आपका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और हमारे जैसे एक हाई एंड सेंटर में, जैसे मैं हूँ एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, आई हैव बीन ट्रेन्ड कम्प्लीटली इन दिस डीवीटी। तो हम क्या करते हैं, ऐसी बीमारी के लिए इस क्लॉट को टाइम रहते निकालने की जो न्यू टेक्निक है उसका उपयोग करते हैं। उसको कहते हैं कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस या फार्माकोमैकेनिकल थ्रोम्बोसिस। एक इंजेक्शन के जरिए आपकी जो क्लॉटेड वेन है, जो वेन के अंदर खून का थक्का जम गया है, इसके अंदर चले जाते हैं और इसको हम एक स्पेशल विधि से, मशीन की मदद से निकाल लेते हैं ताकि ये क्लॉट टोटली साफ हो जाए आपकी वेन में और ये हाईवे दोबारा से खुल जाए, ये वेन खुल जाए, और आगे जो फ्यूचर में आने वाली पैर की सूजन, पैर में बनने वाले जख्म, उससे रिलेटेड डिप्रेशन, ये सब से आप बेसिकली मुक्त हो जाते हैं। कई पेशेंट्स, मैं दिल्ली गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, आसपास के पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत ही लेट आते हैं। एक बार समय निकल जाता है तो जो ब्लड है हमारा वो सीमेंट की तरह गाढ़ा हो जाता है, फिर कोई भी मशीन नहीं निकाल सकती। मुझे ऐसे पेशेंट्स के अभी भी मैसेजेस आते हैं, मुझे 10 साल हो गए, 15 हो गए, डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए। हम भी लाचार हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो डीवीटी या पैर की स्वेलिंग आती है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, उसका डायग्नोसिस तक पहुंचना है और फिर एक पेरिफेरल वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना है। रिसेंटली लास्ट हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आया सेकंड ओपिनियन लेने, जो कहीं और एडमिटेड थे
दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल में, और उनका ट्रीटमेंट एक पेरिफेरल वैस्कुलर स्पेशलिस्ट नहीं कर रहे थे और वो पेशेंट की स्वेलिंग नहीं उतर रही थी, 10-12 दिन हो चुके थे, तो मैं फिर कहूँगा कि ज़रूरी है एक स्पेशलिस्ट से मिलना, डीवीटी का टाइम रहते इलाज कराना, आधुनिक इलाज के तरफ जाना। सिंपल दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता। आपको डीवीटी के संबंध में, उसके आधुनिक इलाज के संबंध में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। नहीं समझ आता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप करिए, सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।